आंध्र प्रदेश की सरकार ने कहा कि जो तीसरा बच्चा पैदा करेंगे उनको हम 40,000 देंगे, चौथा बच्चा पैदा करेंगे तो मैं 90,000 दूंगा। कर्नाटक की सरकार कह रही है कि मैं कोई अगर इनफर्टिलिटी है उसका इलाज है तो हम उसको 5 लाख रुपया तक देंगे। गोवा की सरकार भी इस तरह की बात कर रही है। और दुनिया के जिन देशों में जनसंख्या 2.1 से नीचे आया है, खासतौर से जापान से लेकर अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड तक, वो आज एक ऐसे संकट में घुस गए हैं जिसके समाधान के लिए वो मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, रोबोट, एआई का। उनकी मजबूरी है कि उनके पास इंसान नहीं है काम करने के लिए। वही हालत भारत के भीतर वास्तविक रूप से पैदा हो चुका है, जिसका असर अगले 10 सालों में दिखाई देगा। क्योंकि जो पहले की जो मेरी आबादी है, जो अभी जिसका उम्र है काम करने के लिए, इसीलिए अभी समस्या दिख नहीं रहा। लेकिन जो 2019 से यह लगातार जो नीचे, आज जनसंख्या 2.1 से भी नीचे जा करके जो पहले 5.4% सलीना होता था, वह 1.8 तक रह गया है। यह विषय आज सबसे बड़ा राष्ट्रीय विमर्श का विषय है कि घटती प्रजनन दर, बढ़ता बांझपन और बदलता जनसांख्यिकीय जो समस्या है, यह अभी राष्ट्रीय विमर्श में नहीं आया है। हम लंबे समय से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जो हम राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रयास कर रहे थे, जिसको हम लोग अगर माने प्रस्थान बिंदु 1974 जो नसबंदी से शुरू हुआ था, वह 2019 में आते आते यह विषय खत्म हो गया और घटती हुई जनसंख्या अब राष्ट्रीय समस्या है जो अभी विमर्श में नहीं आ पाया। इसके लिए हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हम लोग कर रहे हैं और इस विषय पर कल एक राष्ट्रीय सम्मेलन भी करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। 5.4% सलीना जो जनसंख्या वृद्धि था 1974 में, वह 2019 में आकर के 2.1% सालीना से नीचे चला गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सभी जनसंख्या विशेषज्ञों का मानना है कि 2.1% से कम किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। और दुनिया के जिन देशों में जनसंख्या 2.1 से नीचे आया है, खासतौर से जापान से लेकर अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड तक, वो आज एक ऐसे संकट में घुस गए हैं जिसके समाधान के लिए वो मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, रोबोट, एआई का। उनकी मजबूरी है कि उनके पास इंसान नहीं है काम करने के लिए। ठीक वही हालत भारत के भीतर वास्तविक रूप से पैदा हो चुका है, जिसका असर अगले 10 सालों में दिखाई देगा। क्योंकि जो पहले की जो मेरी आबादी है, जो अभी जिसका उम्र है काम करने के लिए, इसीलिए अभी समस्या दिख नहीं रहा। लेकिन जो 2019 से यह लगातार जो नीचे, आज जनसंख्या 2.1 से भी नीचे जा करके जो पहले 5.4% सलीना होता था, वह 1.8 तक रह गया है। खासतौर से दक्षिण भारत के राज्य इंक्लूडिंग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, सबसे वर्स्ट है दिल्ली का 1.2, जो अमेरिका से भी नीचे है। जनसंख्या वृद्धि दर वह अमेरिका से भी नीचे चला गया दिल्ली का। और आप देखेंगे कि लगातार जो दक्षिण भारत की सरकारें हैं, वो लगातार मांग कर रही हैं कि डीलिमिटेशन में मुझे पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए घटती जनसंख्या का, सबसे जो विवाद का विषय है। और दूसरा है कि जो 12th फाइनेंस कमीशन में जो राज्यों का संसाधनों का बंटवारा होता है, जिसका मुख्य आधार जनसंख्या एक बड़ा कारण है, उस पर भी लेकर के दक्षिण भारत के राज्य असहमत हैं कि हम अगर जनसंख्या नियंत्रण हासिल किए तो ये हमारा एक प्रयास है, इसके लिए मुझे इनाम मिलना चाहिए, लेकिन हमको उल्टे पनिशमेंट मिल रहा है। ये दो ऐसे सवाल। और आप देखेंगे कि बीच में आंध्र प्रदेश की सरकार ने कहा कि जो तीसरा बच्चा पैदा करेंगे उनको हम 40,000 देंगे, चौथा बच्चा पैदा करेंगे तो मैं 90,000 दूंगा। कर्नाटक की सरकार कह रही है कि मैं कोई अगर इनफर्टिलिटी है उसका इलाज है तो हम उसको 5 लाख रुपया तक देंगे। गोवा की सरकार भी इस तरह की बात कर रही है। तो सवाल यह है कि इस विषय को लेकर जो गंभीरता है, इस गंभीरता को लेकर के जो विमर्श हमारे राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए था,
जिसकी शुरुआत आज से मानकर आप चलें और इस अभियान को हम लोग समृद्ध मातृत्व अभियान के बैनर तले इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पे ले जा रहे हैं, जो किसी भी दलगत आधार पे नहीं है। यह एक सामूहिक प्रयास के जरिए इस कार्य को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आगे 2 दिन तक का इसमें है।